Therefore, I am stressing. हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 4 1.14.4 जीहम प्राय व्यवहृताम शाठ्य मिश्रम च सोहृदाम पितृमात्र सुहृत भ्रात्र दंपति नाम च कलकनम। हरे कृष्णा। तो ये सारे लक्षण कलयुग के हैं, जो चीजें इस हम श्लोक में पढ़ रहे हैं, तो आज तो वो आम बात है। इस सारे जो सामान्य लेन देन है, यहां तक कि मित्रों के बीच के जो व्यवहार तक भी है, तो सब आज कपट के कारण दूषित हो चुके हैं। आज हर एक लेन देन में सेल्फिशनेस है, एक अपना स्वार्थ उसके पीछे छिपा हुआ है। आज अगर हम किसी से दोस्ती भी करते हैं, आगे दोस्ती होती थी सुहृदम सर्वभूतानाम, एक दूसरे के भले के लिए, जैसे भगवान कृष्ण को कहा जाता है सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अब जो फ्रेंडशिप है, हम उसी से करते हैं कि जिससे हमें कोई मतलब होता है, कोई स्वार्थ होता है, तो भी उसके पीछे एक कपट छुपा होता है। स्वार्थ से भी आगे वाली चीज आ गई कपट। और तो ये सारी चीजें अब क्या हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, कपट के कारण, स्वार्थ के कारण। पारिवारिक मामलों में कहते चलो बाहर तक तो मान ही लिया, दोस्तों में या दूसरे जो अपना कोई प्रोफेशनल लेन देन है उस पे तो मान लिया कपट आ गया, जिसके कारण वो सारा कुछ दूषित हो गया। लेकिन कहते पारिवारिक मामलों तक में ये चीज आ गई, माता पिता पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती। अब यही हो गया कि अब पिता माता पुत्र भाई भाई आपस में सब गलत फहमी में, थोड़ा सा डाउट सारी जिंदगी खराब कर देते हैं। डाउट जो होता है, जो गलत फहमी होती है, इसे डाउट कहते हैं। वो सारे रिलेशंस को खराब कर देती है। जरूरी नहीं है कि जो आपको गलत फहमी है वो आपकी गलत फहमी सही हो, लेकिन एक गलत फहमी के कारण हम सारा कुछ सर्वनाश कर लेते हैं स्वयं में। तभी कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब हमारी बुद्धि विपरीत चलती है, विपरीत तब चलती है कि जब हमें गलत फहमी के हम शिकार हो जाते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है और इसका हल यही है। आचार्य बताते हैं अगर आपको किसी के प्रति कोई गलत फहमी है, पहले तो होनी नहीं चाहिए। हमारा माइंड प्योर होना चाहिए, हमारा विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। अगर हो तो सिंपल है कि अकेले जाओ उस व्यक्ति के पास, उससे डिस्कस करो कि मुझे ऐसा लगा या मुझे किसी ने ऐसे कहा। तो फिर क्या होता है, वो गलत फहमी जो है वो खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम लोग वो गलत फहमी कभी दूर नहीं करते। वो क्या होती है, वो गलत फहमी एक क्या बन जाती है, कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो बेटर यही है कि कलयुग में ये चीजें आम ही है, गलत फहमी होना छोटी सी बात पे, तो इसको दूर करो। तो यहां तक कि पति और पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा अब तो हो ही रहा है। हर घर में ऐसा ही है कि पति पत्नी के घर में तनाव झगड़ा। तो कई बार तो पति पत्नी इतने सालों के बाद भी आपस में बोलचाल नहीं है, बुला नहीं रहे, एक ही घर में रह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कलयुग के लक्षण है। इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कली, कली का प्रभाव है। तभी तो महाराज परीक्षित कली को बाहर निकालना चाहते थे। इवन उन्होंने तो धनुष भी उठा लिया था अपना उसको मारने के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं वध में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले तो त्रुटि करना, गलती करना जिसे कहते हैं। दूसरी ये हमारे में दोष है। दूसरा है मूर्खता, हम बहुत जल्दी मूर्खता करते हैं।
और तीसरा है असमर्थता, कि हम जो है हमारी जो इंद्रियां है वो समर्थ नहीं है, इनपरफेक्ट है। अवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, सेंसेस परफेक्ट नहीं है, इसके कारण हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी समर्थ नहीं है, असमर्थ है। और चौथा जो है वंचकता। वंचकता मतलब है कि दूसरों को ठगने की हमारे अंदर प्रवृत्ति है, कि हम उसको ठग ले। अगर आप किसी को ठगेंगे तो फिर भगवान भी आपको ठगेंगे किसी के माध्यम से। तो हमेशा याद रखो। तो ये चार हमारे अंदर दोष पाए जाते हैं: गलती करना, ठीक है, ठगना, हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण नहीं है, और हम लोग मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है ज्यादा। मूर्ख है तो गलत फहमी के शिकार होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो कभी भी नहीं होगा। तो ये अपूर्णता के लक्षण है। ये चारों जो दोष है हमारे अंदर, ये शो करते हैं कि वी आर नॉट परफेक्ट। और इन चारों में से अन्यों को ठगने की जो प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है, कि सबसे ज्यादा इन चार में से कौन मुख्य है, कौन जो चीफ दोष कौन सा है, वो है ठगना, लोगों को धोखा देना, दूसरे को धोखा देना। धोखा कभी पैसे, धोखा देना या ठगना केवल पैसे से नहीं होता, कई तरीके हैं ठगने के, सो मेनी वेज जिससे हम दूसरे को ठग सकते हैं। बातों से भी ठग सकते हैं, बातों से भी ठगा जा सकता है, अपने एक्शन से भी ठग सकते हैं। हम एक्शन कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ और है, वो भी ठगना कहलाता है। वो तो हम अपने आप को भी ठग रहे हैं इस तरह करते हैं। तो ये ठगी बदजीवों में इसलिए आती है क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। ये हमारे अंदर ठगने की ये जो प्रवृत्ति है वो क्यों आती है, बदजीवों में क्यों आती है? क्योंकि हम लोग प्रकृति पर प्रभुता जताने चाहते हैं। और ये जो प्रकृति पर हम प्रभुता जताना चाहते हैं, वो एक अप्राकृतिक इच्छा है, वो नेचुरल नहीं है, वो अप्राकृतिक है, वो होनी नहीं चाहिए, वांछनीय नहीं है। वो इसीलिए कहा यहां कहा गया अप्राकृतिक इच्छा। और इसी अप्राकृतिक इच्छा के कारण जो जीव है वो बद जीव कहलाता है, इस संसार में फंसा हुआ है। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। जो कोई व्यक्ति शुद्ध है फिर वो नियमों से बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे ये ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है, और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। कहते वो मुक्त क्यों है, जीव जो है मुक्त क्यों है? क्योंकि उसे ये हमेशा आभास रहता है, उसे हमेशा ये पता होता है कि मैं भगवान के अधीन। अगर मुक्त होना है तो अपने आप को ये मानना पड़ेगा या अपने आप को भगवान के अधीन रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो अनुभव करना पड़ेगा कि मैं भगवान के अधीन हूं। और ये अधीन बने रहना उसके फायदे में ही है। अगर हम भगवान के अधीन बने रहेंगे, भगवान को सरेंडर करके रखेंगे अपने आप को, तो हमारा फायदा ही है। फिर भगवान जो है हमारी पूरा ध्यान रखेंगे, हमारा पूरा हमारी रक्षा करेंगे। जब एक छोटा बालक जो होता है अपने माता पिता के अधीन होता है छोटी उम्र में, तो उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, सारा काम उसका कौन कर रहे हैं? उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। जैसे ही वो बड़ा हुआ 22, 23, 24 साल का, उसने माँ बाप की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो मैं खुद कर सकता हूँ, आप मेरे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, अब मैं तो इतना योग्य हो चुका हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर माँ बाप भी कहते ठीक है करके देख लो। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं जब तक आप मेरे अधीनस्थ हो तब तक मैं आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो अधीनस्थ होना हमारे हित में है, हमारे फायदे में है। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता। कहते अगर बद्ध जीव में आप सब कुछ प्राप्त कर लो, हम बड़े बड़े अमीर लोग जो है सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। जिसके बैंक बैलेंस में 10-15 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है ना, फिर वो कहता है इसमें अब और बढ़े और बढ़े,
ठीक है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसके पास होकर भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति कौन है? जो पैसा नहीं खर्च सकता। वो गरीब नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, जो सिर्फ पैसा जोड़ी जा रहा है, जोड़ी जा रहा है, और किसके लिए जोड़ रहा है उसको पता ही नहीं किसके लिए जोड़ रहा है। खुद वो उस पैसे को नहीं भोग रहा, खुद वो पैसे को एंजॉय नहीं कर रहा। तो ऐसा व्यक्ति सबसे गरीब है। यहां लिखा है उसके पास सर्वस्व होने पर भी उसको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है। फिर वो क्या करता है कि मैं इधर से भी पैसे बना लूं, उधर से भी बना लूं, उसको भी धोखा दे दूं, उसको भी ठगी उसके साथ भी कर लूं, यहां तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। आज यही हो रहा है, भाई भाई की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, उसको ठगना चाहता है कि ये मेरे पास ही रह ले सारा कुछ। तो ये कलयुग के लक्षण है। और ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। कहते ऐसी जब असंतोष, यहाँ पे आपको कंटेंटमेंट नहीं है, यहाँ संतोष नहीं है, यहाँ चैन नहीं है, सुख नहीं है, तो वहां पर फिर क्या है, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। वो उससे छुपा रहा है, वो उससे छुपा रहा है। आज यही हो रहा है, पत्नी का पैसा अलग है, पति का पैसा अलग है। वो कहता है मेरा पैसा, वो कहते मेरा पैसा। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से असंतोष है, विश्वास नहीं है। होना क्या चाहिए कि दोनों का इकट्ठा होना चाहिए, सब कुछ सेम चीज होनी, एक होना चाहिए। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है। कहते ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको कहते ऐसा नहीं कि दूर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। और वह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा। अगर हम लोग भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाएंगे तो हमारा जो आत्मा है, हमारा जो हृदय है, वो प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर ये सारी चीजें, गलत फहमियां, कपट, ठगना, ये सब अपने आप जो है वो भगवान की कृपा से फिर वो खत्म हो जाएगा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है। कहते ये संसार क्या है, पखंड का संसार है, इसमें पखंड ही पखंड है। लोग मंदिर भी कई आते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, आम तौर पे लोग मंदिर भी सिर्फ पखंड के लिए जा रहे हैं, भगवान से मांगने के लिए। पखंड है ना वो, जब जहां जिस चीज में देना हो गया, फिर लेना और देना हो गया, खरीदो फरोख्त होगी, वो भक्ति नहीं है, वो पखंड है। भक्ति में लेन देन नहीं होता, भक्ति में सिर्फ क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है, प्रेम, भगवान कृष्ण से प्रेम। और जहां प्रेम की बात होती है वहां सिर्फ देना ही देना होता है, वहां कभी लेना नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को अपना आदेश पालक मानते हैं, भगवान हमारे ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो। तो ये सही नहीं है, ये पखंड वाली भक्ति होगी, इसको खरीदो फरोख्त क्या देते हैं, इसमें ये नहीं हो। कहते ऐसे पखंडमय संसार को भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा, सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे फिर हमारे अंदर से जो इच्छाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी, और अन्य कोई दूसरा मेथड नहीं है। और जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की भीष्मता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। मतलब उस समय जब ये चीजें उनको अंदेशा हुआ तो भगवान जा चुके थे, ये इस धरती से भगवान जो थे वो छोड़ के जा चुके थे। ठीक है जी, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।